टाइटल देखिए, भानु प्रतापपुर का संग्राम। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को संग्राम ही नहीं महासंग्राम बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रताप उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने जहां भाजपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं अब भाजपा ने रणनीति बदलते हुए कांग्रेस को सीधी चुनौती दे डाली है। क्या है भाजपा की चुनौती और क्या है कांग्रेस का जवाब, देखिए। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब इस सीट पर आरक्षण, सहानुभूति लहर और स्थानीय मुद्दों से अलग भाजपा और कांग्रेस ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोपों पर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ कांग्रेस लगातार ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने पहले तो ब्रह्मानंद नेताम पर रेप के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया। अब भानु प्रतापपुर के भाजपा युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष पर भी मामले में शामिल होने का दावा किया गया है। इधर अब बैकफुट पर दिख रही भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। पूर्व मंत्री और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल ने दो टूक कहा है कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद भाजपा तय करेगी कि आगे क्या करना है। जिसमें ब्रह्मानंद जी का नाम इन्होंने उजागर किया है, वो डायरी का हिस्सा है ही नहीं। जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है तो कांग्रेस ने षड्यंत्र पूर्वक और ये नाम जोड़ा है, और इसलिए कहीं कोई पुलिस ब्रह्मानंद नेताम, जब वो डायरी का हिस्सा ही नहीं है, उनको कभी सम्मन्स नहीं मिला, ये तो बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। हमको इसकी कोई चिंता नहीं है। ये तो सरकार डरी हुई है, सरकार घबराई हुई है। इधर भानु प्रतापपुर की जंग निर्वाचन आयोग तक पहुंच गई है। कांग्रेस ने मामले की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की है। निर्वाचन आयोग ने भी अब जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही है। दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल इस चुनौती को लेकर कह रहे हैं कि सारी कार्रवाई नियम प्रक्रिया के अनुरूप ही होगी, भाजपा के कहने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने एक बार फिर ब्रह्मानंद नेताम को टिकट दिए जाने को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। बलात्कारी सांस में लेके कैसे करेंगे, ये कैसे दौड़ेंगे वो? तो बलात्कारी को आपने कैंडिडेट बनाया है, तो आपका तो वैसे भी आप दूसरे को बहुत उपदेश देते हैं और खुद बलात्कारियों को आप कैंडिडेट बनाए हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात क्या है? जो सुचिता, नैतिकता, अनुशासन, ये सब अब तार तार हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। छत्तीसगढ़ में कभी किसी चुनाव में किसी प्रमुख राजनीतिक दल के प्रत्याशी पर इतना संगीन आरोप नहीं लगा। इस आरोप के साथ चुनाव मैदान में उतरने का अनुभव भी बीजेपी के लिए नया है। बहरहाल उसका आक्रामक रुख कितना काम आएगा, यह तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। साथ ही कांग्रेस के आरोप की सच्चाई भी आने वाले दिनों में सामने आएगी। लेकिन इस मुद्दे के पीछे स्थानीय मुद्दे कहीं दूर खोते हुए नजर आ रहे हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा और स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। जगदलपुर संभाग के भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के PCC अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान ब्रह्मानंद नेताम के द्वारा नाबालिग के साथ अनाचार करने का FIR की कॉपी सार्वजनिक कर दी है और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को चुनावी मैदान से हटाने सहित उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। वहीं भाजपा ने भी FIR कॉपी सार्वजनिक करने पर कांग्रेसियों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है, आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कानून के जानकार और कानून।
के माध्यम से मुझे अभी पता चला कि कोई एफआईआर की कॉपी शायद किसी जो रेप विक्टिम है उसकी एफआईआर की कॉपी कांग्रेस के लोगों के द्वारा बांटी जा रही है भानु प्रतापपुर चुनाव के उसमें प्रचार या किसी मामले में। तो बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और आपत्तिजनक है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसमें, और लॉ भी है कि आप किसी प्रकार का सेंसिटिव मामले में, स्पेशली रेप विक्टिम है या पॉक्सो रिलेटेड कोई मैटर है, तो ऐसे केसेस के विक्टिम्स का या पीड़ित का या प्रोसिक्यूटर्स का नाम इस तरह से आपको उजागर नहीं करना है। और एफआईआर की कॉपी बांटना तो बहुत आपत्तिजनक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए। क्या गाइडलाइंस क्या कहता है उस पर, क्या प्रावधान वगैरह इस प्रकार की संगीन कुछ काम करता है? तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको किसी भी प्रोसिक्यूटर का, विक्टिम का, किसी भी पीड़िता का नाम उजागर नहीं करना है, नाम की चर्चा नहीं करनी है। और उसकी एफआईआर की कॉपी निकाल कर आप बांट रहे हो तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी, सब कुछ होगा, प्रोसिक्यूटर्स का नाम होगा, उसमें स्टोरीज होंगी कि किस कारण से घटना हुई है। पूरा एफआईआर अपने आप में एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, और वो आप जनरली अगर पब्लिक में बांट रहे हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई कर सकता है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ कानूनी सलाहकार जो यहाँ पर रही है एडवोकेट संकल्प दुबे जी, उनका खासतौर पर कहना है कि जिस प्रकार की बलात्कार एक्टम की इस प्रकार कुछ आपत्तिजनक किसी पर धारा लगता है तो सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जो आने वाले समय में जो अब उपचुनाव में क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाले समय इसका पता चल सकेगा। कैमरामैन संजू के साथ जीवनानंद हलदर, INS न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। माथुर ने मंगलवार को मैराथन बैठकें लेकर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की है। साथ ही अगले 1 साल की कार्य योजना को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार दौरे पर आए माथुर की सक्रियता के क्या मायने हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ में 14 सीटों पर सिमटे विपक्षी दल बीजेपी में नई जान फूंकने का जिम्मा ओम प्रकाश माथुर को दिया गया है। ओम प्रकाश माथुर चुनावी रणनीति के जादूगर कहे जाते हैं। इसके पहले उन्होंने गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रभारी के रूप में काम करते हुए पार्टी को जीत दिलाई है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले ओम माथुर को भाजपा को सत्ता में वापस लाने की जवाबदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ प्रभारी के रूप में ओम माथुर ने मंगलवार को कोर ग्रुप, जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों, विधायक, सांसदों, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेकर आगामी चुनाव के लिए सभी की जवाबदारी तय कर दी। साथ ही बैठक में अगले साल की प्लानिंग पर भी चर्चा की गई है। बैठक में तय किया गया है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के बाद पीएम आवास को लेकर बीजेपी पंचायत से प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेगी। माथुर ने बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर चर्चा कर पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बनी है। आज ये भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है और उसके बदौलत पार्टी आगे बढ़ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के द्वारा लगातार ली जा रही बैठकों पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि माथुर जी लगातार बैठकें लेकर संगठन को गतिशील बना रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में उनका फोकस रहेगा। बड़े बड़े राज्यों में उन्होंने काम किया है। भारतीय मजदूर संघ में काम करके दत्तोपंत ठेंगड़े जी के साथ काम किए हैं, तो बड़े सीनियर और अनुभवी हैं, इनका लाभ मिलेगा। अब छत्तीसगढ़ में फोकस उनका रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी गतिशील होगी। 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी के सामने सत्ता के सेमीफाइनल यानी कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। इस मुश्किल घड़ी में नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये भी देखने की बात होगी। स्वप्निल गोरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर माहौल एकदम तैयार है। उपचुनाव में आरक्षण से लेकर सहानुभूति लहर भी है। भाजपा प्रत्याशी पर लगे गंभीर आरोप को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। इन सब के बीच जनता खराब सड़कों से भी बेहद परेशान है। जनता के बीच INS 24/7 की टीम पहुंची और कई अहम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। हमारी टीम ने चर्चा की, लोगों के मन का हाल चाल जाना,
और तमाम तरह की बातचीत की, जो कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए जरूरी है। देखिए। कहीं सड़कों में गड्ढे, कहीं गड्ढों में सड़क। ये हाल किसी एक सड़क का नहीं, भानु प्रतापपुर की कमोबेश हर सड़क का है। कांकेर के भानु प्रतापपुर की सड़क हो या फिर भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ और दल्ली राजहरा की, हर तरफ सड़कें टूटी फूटी और जर्जर हो चुकी है। यही वजह है कि भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में सड़क का मुद्दा बेहद अहम हो चला है। इसे लेकर जनता परेशान तो है ही, मतदाताओं में सड़कों को लंबे वक्त से नहीं सुधारे जाने को लेकर जमकर नाराजगी भी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में खराब सड़क भी बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, क्योंकि सड़कों की स्थिति भानु प्रतापपुर क्षेत्र में बेहद खराब है। कांकेर से भानु प्रतापपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये सड़क है बेहद खराब स्थिति में, और यहाँ पर से बस और ट्रकें गुजरती, सारे वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं मुख्य मार्ग तक पहुँचने के लिए, कांकेर तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसी सड़क की स्थिति खराब है। देखा जा सकता है जो वाहन आते हैं तो किस तरह से धूल जो है, धूल का गुबार यहाँ पर देखने मिलता है और स्थिति बेहद खराब हो जाती है। वाहन चालक ही बेहतर बता पाएंगे कि धूल की वजह से, खराब सड़कों की वजह से कितनी परेशानी होती है। हम लोग को बहुत परेशानी होता है भैया। क्या है, हम लोग का गाड़ी का मेंटेनेंस ज़्यादा मांग रही गाड़ी, हम लोग का मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। लॉकडाउन के बाद से हम लोग का खाली रोड के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हो पा रही गाड़ी का। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक्सीडेंट जैसी घटनाएं भी हो रही हैं और साथ ही साथ वाहनों के मेंटेनेंस के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि लगातार जनप्रतिनिधियों से सड़क को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्षेत्र की कमोबेश हर सड़क खराब है। आवाजाही में अधिक वक्त तो लगता ही है, दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके बाद भी सड़कों को सुधारने की व्यवस्था नहीं की गई। परेशानी हो रही जनता को, क्योंकि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। 4 व्हीलर वाले तो निकल जाते हैं, 2 चक्के वाले लोग को बहुत परेशानी है और आम जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी है इसमें। परेशानी होती है यहाँ से भानु प्रतापपुर से ना अंतागढ़ जाने के लिए, इतना गड्ढा गड्ढा है, बड़े बड़े एक्सीडेंट होता है हमेशा। बहुत ज़्यादा परेशानी होता है सर, कच्चे से लेके अपना ये कांकेर तक बहुत ज़्यादा रोड खराब बहुत जी। कांकेर से भानु प्रतापपुर ही नहीं, भानु प्रतापपुर से अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर से दल्ली राजहरा की जो मुख्य सड़कें हैं, जिसमें हैवी व्हीकल भी चलती हैं, बाइक सवार 4 पहिया वाहनों का भी आना जाना होता है, वो भी सड़क बेहद खराब है। देख सकते हैं स्थिति, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सड़क उबड़ खाबड़ है और इन्हीं सड़कों से लोगों की आवाजाही होती है। बड़ी आबादी जो है वो इन्हीं सड़कों से गुजरती है और यही वजह है कि बेहद परेशान है इस क्षेत्र की जनता सड़कों को लेकर। और अब जब उपचुनाव हो रहा है तो सड़क भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, भानु प्रतापपुर। उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में घमासान मचा हुआ है, जहां एक ओर कांग्रेस ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब सर्व आदिवासी समाज के लोग एकजुट होते नजर आ रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज ने जनता को सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट देने की शपथ दिलाई है। देखें। शपथ लेते हैं कि जो भी प्रत्याशी सर्व आदिवासी समाज की तरफ से चयनित होगा उसे हम तन मन धन से सहयोग करेंगे एवं अपना वोट देखिए, वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। मतदाता के पास अपने पार्टी के या कैंडिडेट के विचार निर्दलीय है तो निश्चित रूप से मतलब वो अपनी बात कहेगा। जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो पार्टी की भी बात करेंगे और राजनीतिक।
तो भानु प्रतापपुर की लड़ाई में आलम यह है कि शपथ तक दिलाई जा रही है। फिलहाल भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में सर्वसम्मति से अकबर कोर्राम को विधायक प्रत्याशी चुने जाने पर सर्व आदिवासी समाज के युवाओं ने खुशी जाहिर की है। युवाओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्य चौक में आतिशबाजी की है। आदिवासी युवाओं ने कहा है कि जिस तरह से दोनों प्रमुख पार्टियों की सरकारों ने आरक्षण में कमी कर आदिवासियों से छल किया है, उसके बाद अब आदिवासी विरोध स्वरूप हर जगह पर प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसलिए सर्व आदिवासी समाज ने अकबर कोर्राम को प्रत्याशी बनाया है। उनकी जीत तय है। और भानु प्रताप भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए तमाम बातचीत के लिए हमारे सहयोगी, हमारे साथी, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जगह जगह से। हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव श्रीवास्तव कांकेर से और फिरोज खान भानु प्रतापपुर से। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा गौरव के पास। गौरव, कैसा चल रहा है चुनावी समीकरण, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस पूरी तरह से अब आक्रामक हो गई है, वहीं बीजेपी भी डिफेंस की जगह अब एग्रेशन दिखा रही है। वहीं आज सर्व आदिवासी समाज के अकबर कोर्राम के लिए भी बहुत तरह से जतन हो रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है। तो एक डैश पूरा समझाएं कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है, क्या चल रहा है ग्राउंड स्तर पर, क्या चल रहा है जिले स्तर पर। जी बिल्कुल, देखिए जिस समय उपचुनाव का ऐलान हुआ उस वक्त सिर्फ बात थी कि सिंपैथी वोट की। लोगों को लगा कि अगर मनोज मंडावी की पत्नी को टिकट, सावित्री मंडावी को टिकट मिलता है तो सिंपैथी वोट में वो जीत जाएंगी। लेकिन उसके बाद सामने आया आदिवासी समाज, जिसने हर गांव से कैंडिडेट उतारने का दावा किया। हालांकि बाद में उन्होंने इसका फैसला बदला और केवल एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा। इस बीच भाजपा के जो प्रत्याशी थे ब्रह्मानंद नेताम, उन पर एक संगीन आरोप लगा। उनके खिलाफ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि वो एक 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी हैं, गैंग रेप के आरोपी हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बदल गया। एक समय भाजपा में खुशी थी कि अगर आदिवासी समाज हर गांव से कैंडिडेट उतारता है तो इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए आरक्षण को लेकर लोग उनसे नाराज है, आदिवासी समाज उनसे नाराज है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। ये सोच बीजेपी की थी। इसको लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी पर एक संगीन आरोप लगा, पूरी बाजी पलट गई। वहीं बीच में आदिवासी समाज भी आया, जिसने आखिरी में एक कैंडिडेट उतारा और गांव-गांव में शपथ भी दिलवाई जा रही है लोगों को कि वो आदिवासी समाज को ही वोट दें। तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले बात सिंपैथी वोट की आई, फिर हर गांव से प्रत्याशी की जब बात आई तो भाजपा में खुशी आई। लेकिन जैसे ही भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ तो भाजपा भी अब बैकफुट पे चली गई। भले अब भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो आक्रामक बयान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो प्रचार प्रसार है वो थमा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के आला मंत्री, आला विधायक यहाँ पहुंचकर ग्रामीणों से मिल रहे हैं, रोजाना 8 से 9 गांव का दौरा कर रहे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं आदिवासी समाज जो है अपने समाज के लोगों को गांव गांव जाकर शपथ दिलवाकर अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि प्रत्याशी जरूर इस चुनाव में साथ हैं, लेकिन मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय है। जी बिल्कुल गौरव। फिरोज हमारे साथ जुड़े हैं, आप बने रहिए। फिरोज, आपके आकलन से, आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं और बिल्कुल आप दिन भर इसी माहौल पर देख रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है मुकाबला, क्या है, समझाएं जरा। देखिए, इस चुनाव के बारे में मेरे एक टिप्पणी है, न भूतो न भविष्यते। ऐसा चुनाव वाकई में मैंने अपने अनुभव में कभी नहीं देखा है। लगातार दोनों पार्टियों के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं। कभी एक पार्टी मशाल जुलूस निकालती है तो कभी दूसरी पार्टी मशाल जुलूस निकालती है। इस बीच सर्व आदिवासी समाज के द्वारा उठाया गया कदम बहुत मायने रख रहा है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 61% आबादी आदिवासी बहुल आदिवासियों की है, 27% आबादी
ओबीसी, इसके अलावा बाकी सब अन्य है। मतलब ये हुआ कि 61% आबादी जी बोले आप, का आपकी आवाज आ वर्चस्व रही। इस क्षेत्र में है। जी हेलो, हाँ जी जी हाँ, 61% आबादी यहाँ पर बहुलता से है। तो आदिवासी प्रतिनिधियों का कहना है कि अगर हमारे 20% वोट भी कम मिलते हैं, हमको 20% भी छिटक जाते हैं, तो भी हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम विजय प्राप्त कर सके। परंतु यह केवल अभी फिलहाल केवल और केवल आकलन ही है, और अंदरूनी क्षेत्रों में इसका कितना असर होता है, यह अभी कहना फिलहाल बहुत आकलन इस चीज का किया नहीं जा सकता है। हालांकि आदिवासी समाज के द्वारा लगातार हर गांव-गांव में शपथ दिलाई जा रही है कि वह सर्व आदिवासी समाज के चुने हुए कैंडिडेट को ही वोट करें। बहुत सारे भानुप्रतापपुर क्षेत्र के बहुत सारे गांव में ये शपथ दिलाई जा चुकी है। इसकी रिपोर्ट हमने पहले भी दे चुकी है। तो उसके बाद स्थिति वाकई में बिल्कुल फिरोज, मुकाबला एक त्रिकोणीय लग रहा है। आपकी बात से मैं समझ सकता हूँ। फिरोज, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि चलिए आपने कहा कि 61% आबादी एसटी की है, 27% आबादी ओबीसी की है, 12% में अन्य पूरे धर्म मजहब समाज के लोग सारे आ गए। ये हुई आंकड़ों की बात। अब चुनाव जो लोकतंत्र का मूल मुद्दा होता है, विकास, हमने अभी इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाई खराब सड़कों की हालत देखकर। क्या विकास बिल्कुल ओझल नजर आ रहा है इस चुनाव में, इस इलेक्शन में? पूरी तरह से क्या इसे आरक्षण की लड़ाई पर सीमित किया जा रहा है, या ब्रह्मानंद नेताम पर लगे हुए आरोप पर इसे एकत्रित किया जाता है? जाहिर सी बात है, हम ब्रह्मानंद नेताम के आरोपों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो इस पर चुनाव आयोग को अपना एक्शन लेना चाहिए। लेकिन विकास कहाँ है इस चुनाव में? छत्तीसगढ़ अपने पिछड़ेपन से, क्या पिछड़ेपन के अंधियारे से उजियारे की तरफ जाने के लिए कोशिश नहीं करेगा इस चुनाव में भी? और जबकि खासकर तब जब ये लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है इस चुनाव को। जी, मेरे से पूछा आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछा मैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए, कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया था कि हम विकास के मुद्दे पे ही लड़ेंगे। विकास के मायने हैं इस क्षेत्र में। देखिए, ये पूरा क्षेत्र क्या है, लौ एफ से भरपूर क्षेत्र है। यहाँ पर कई फिरोज, आपके नेटवर्क तकनीकी समस्या आ रही है। यही सवाल मैं गौरव के पास ले चलता हूं। गौरव, आपने मेरा ये सवाल सुना होगा। आप बताएं कि क्या विकास ओझल है, या विकास अभी सस्टेन कर रहा है, या चुनाव सिर्फ वही एक जो राजनीतिक ढर्रे हैं उन्हीं में चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के उपचुनाव के ऐलान के बाद से अभी तक की जो परिस्थितियां बनी है उसमें तो साफ यही नजर आ रहा है कि फिलहाल जो है विकास के मुद्दे, विकास के दावे सारे इस चुनाव से गायब हैं। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, आदिवासी समाज जो है आरक्षण के लिए लड़ रही है। तो जो इस विधानसभा की विकास की बात है उसमें किसी भी पार्टी ने इस विषय पे बात अब तक नहीं की है कि क्या समस्याएं ग्रामीणों को है, तो उसे समझा जाए किस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। कहीं पुल पुलिया नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा के कुछ इलाके नक्सल प्रभावित भी हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर अभी तक किसी भी पार्टी ने कुछ बयान नहीं दिया, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आरक्षण के मुद्दे फिलहाल अभी तक इस चुनाव में यही नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी जहन में होंगी जो विधानसभा की कि आखिर या क्षेत्र की भी कुछ बात होगी। जी बिल्कुल गौरव और फिरोज, आप दोनों हमारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे, कामना करेंगे कि ये चुनाव विकास पर हो और
चूंकि ब्रह्मानंद पर बड़े आरोप लगे हैं, तो चुनाव आयोग इसको लेकर निष्पक्ष तरीके से जांच करे और ये मुकाबला अगर सर्व आदिवासी समाज की एंट्री हो रही है तो बिल्कुल लाजमी है, कोई एक विकल्प जनता को मिल रहा है, बशर्ते सर्व आदिवासी समाज भी एक सकारात्मक राजनीति करे। तो फिलहाल भानु प्रताप के संग्राम में इतना ही, और ये संग्राम महासंग्राम बनता जा रहा है और इस महासंग्राम के पल पल की रिपोर्ट से INS 24/7 पर अपडेट्स आती रहेंगी। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।